80-20 प्रिंसिपल को अपनाकर जीवन में खुशी और अपने बिजनेस में प्रॉफिट पाएं। आजकल की भाग दौड़ की दुनिया में हमारे कामों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। जब भी आप ऑफिस पहुंचते हैं और अपनी लिस्ट में से पहला काम फटाफट निपटा कर खुश होने ही वाले होते हैं कि 2-4 नए काम निकल आते हैं, और ऐसे ही सारा दिन कामों की ना खत्म होने वाली लिस्ट चलती ही रहती है। ठीक इसी तरह कंपनीज को भी रोज मार्केट की बढ़ती हुई पेचीदगी और उलझनों के साथ लड़ना पड़ता है। इतने सारे मार्केट, उससे भी ज्यादा प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर लिस्ट, इन सब के बीच कंपनियां किसी सर्कस के जोकर की तरह जगलिंग करती रहती है। इस थकाने वाले माहौल में किसी के भी पास समय नहीं होता। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी सा लगता है कि काम के इस भंडार में से आखिर जरूरी काम क्या है। इसलिए अगर आप काम और उससे मिलने वाले लाभ के बीच अनबैलेंस्ड से लगते इस 80-20 प्रिंसिपल को अपनाएंगे तो आप अपना काफी समय बचा सकते हैं और साथ साथ अपने सभी कामों को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल को आप अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या अपने बिजनेस कहीं पर भी अपनाकर अपने जीवन में खुशी और अपने बिजनेस में प्रॉफिट पा सकते हैं। आपके रिजल्ट यानी आउटपुट का ज्यादातर हिस्सा आपके काम यानी इनपुट के एक छोटे से हिस्से पर ही डिपेंड होता है। आपने बहुत बार इस बात पर ध्यान दिया होगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट का ज्यादातर काम डेडलाइन के कुछ ही दिन पहले किया था, जब आपके पास वक्त की कमी थी। शुरुआती हफ्तों में आपने जितना काम किया उससे कहीं ज्यादा काम आपने चंद दिनों में कर दिया। यकीनन आपके साथ भी ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में ऐसा ही होता होगा। इसी तरह बिजनेस में भी आपने देखा होगा कि आपकी प्रोडक्ट लिस्ट में से ओनली 20% ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो आपके प्रॉफिट का 80% हिस्सा बनाते होंगे। इसी तरह अगर हम सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट की बात करें तो ओनली 20% लापरवाह लोग हैं जो कि 80% एक्सीडेंट के शिकार होते हैं, क्योंकि बाकी के 80% लोग तो ध्यान से गाड़ी चलाते हैं। किसी भी 20% काम से 80% फायदा निकालने की ट्रिक को 80-20 प्रिंसिपल कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये रेशो इतना इम्बैलेंस क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे द्वारा किए गए सभी कामों का हमारे रिजल्ट पर उतना असर नहीं पड़ता, जबकि हमारे काम का बस एक छोटा सा हिस्सा हमारे पूरे रिजल्ट के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हर काम का रेशियो बिल्कुल 80-20 आए। ये तो बस इस ट्रिक को समझाने का एक आसान तरीका है। जैसे 1997 की एक स्टडी में देखा गया कि किसी थिएटर में 300 फिल्में लगी, जिनमें से मात्र 4 फिल्मों को मिलाकर उनकी टिकट सेल का 80% बन गया। इसी तरह ये प्रिंसिपल जिंदगी के किसी भी पहलू पर लागू किया जा सकता है। इतनी आसानी से आपका दिमाग इस 80-20 प्रिंसिपल को नहीं अपनाता क्योंकि उसे बैलेंस की आदत होती है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि दुनिया बैलेंस से चलती है, पर रिचर्ड कहते हैं कि सच तो ये है कि ये पूरी दुनिया खुद ही बहुत अनबैलेंस्ड है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज को ही ले लीजिए। अगर सर इसाक पिटमैन की माने तो इंग्लिश के काउंटलेस वर्ड्स में ओनली 700 वर्ड ऐसे हैं जो हमारी रोजमर्रा की बोलचाल का 70% से 80% हिस्सा बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये इम्बैलेंस आता कहां से है? ये इम्बैलेंस आता है इस दुनिया के फीडबैक लूप से, जो कि एक छोटे से डिफरेंस को भी हर साइकिल के साथ बढ़ाते जाता है। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। जब भी आप कोई एक्वेरियम लाते हैं, उसमें जितनी भी गोल्ड फिश होती हैं, वो सब लगभग एक ही साइज की होती है। लेकिन जैसे जैसे वो मछलियां बड़ी होती जाती है, उनके साइज में डिफरेंस आने लगता है। ऐसा इसलिए कि अगर कोई फिश दूसरी फिश से थोड़ी सी भी बड़ी होगी तो वो उस बात का फायदा उठाकर खाने को जल्दी हासिल कर लेगी और थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। ऐसा करते करते हर साइकिल में छोटी और बड़ी मछली के बीच का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। इसलिए इम्बैलेंस तो एक कुदरती घटना है, लेकिन हमारा दिमाग इस बात को गलत मानता है। जैसे कि अगर समाज का 80% धन समाज के केवल 20% लोगों के पास है, तो हम इसे सोशल इनजस्टिस यानी सामाजिक अन्याय मानते हैं। इसलिए अपनी इसी आदत की वजह से हमारा दिमाग मानता है कि हमारे हर काम और रिवॉर्ड के बीच में 1:1 का रेशियो होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके आप अपने काम को और अच्छे ढंग से करके बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, पर भला ये 80-20 प्रिंसिपल का हमारी जिंदगी और बिजनेस से क्या लेना देना है? तो आइए पहले आपकी प्रोफेशनल लाइफ से शुरू करते हैं। आपके मौजूदा काम करने के तरीके से यकीनन आपको सारे काम खत्म करने में बहुत परेशानियां आती होंगी। लेकिन अगर आप 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से काम करें तो आपका बस 20% काम ही आपको बेहतर रिजल्ट दे सकता है। मतलब कि बाकी का 80% काम ज्यादा रिजल्ट नहीं देता। उस 80% के हिस्से के टाइम और कंसंट्रेशन को अगर आप किसी और काम में लगाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ सकती है। जैसे कि इमेजिन करें कि अगर आपकी एफिशिएंसी हमेशा वैसी रहे जैसे कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन के कुछ दिनों पहले होती है, तो आपका काम कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए रिचर्ड कहते हैं कि अगर आप इस 80-20 प्रिंसिपल का कंस्ट्रक्टिव यूज अपनी लाइफ में करें तो आप बहुत ही एफिशिएंट हो सकते हैं, क्योंकि आप आपका सारा एफर्ट उन चीजों पर फोकस करेंगे जो कि आपके प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट के काम के बारे में एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने बेकार के कामों में कितना वक्त बर्बाद किया है। सोचिए, जब आपके प्रोजेक्ट के शुरुआत के दिनों के बारे में, जब आपने अपना ज्यादातर टाइम सोचने में और अपनी हर छोटी बड़ी गलतियों को बार बार सही करने में बर्बाद किया था। जब आप इन चीजों का एनालिसिस खुद करने लगेंगे तब आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि क्या जरूरी था और क्या नहीं। इन बातों को याद रखकर ना दोहराने की कोशिश करें और देखें कि कैसे आपकी काम करने की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। आप 80-20 प्रिंसिपल को बिजनेस में अपनाएं और अपने प्रॉफिट को बढ़ाएं। अब जब आप ये जान चुके हैं कि इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं, तो अब आइए जानते हैं कि इसे अपने बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करना है। आप हैरान हो रहे होंगे कि भला ये 80-20 प्रिंसिपल बिजनेस में कैसे प्रॉफिट दिला सकता है। तो रिचर्ड कहते हैं कि वैसे तो इसे बिजनेस में इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं, पर सबसे आसान और सीधा तरीका यह है कि आप अपनी प्रोडक्ट रेंज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मतलब कि अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको बारीकी से इस बात का एनालिसिस करना होगा कि आपके किस प्रोडक्ट की कितनी सेल है और वो आपके प्रॉफिट में कितना हिस्सा रखती है। इस बात को आजमाने के लिए रिचर्ड ने एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट की स्टडी की। इस दौरान रिचर्ड ने पाया कि उनके लिस्ट के टॉप 3 प्रोडक्ट्स कुल सेल का ओनली 20% शेयर बनाते थे, पर फिर भी उनकी प्रॉफिट का लगभग 80% हिस्सा उन्हीं 3 प्रोडक्ट्स का था। इसलिए रिचर्ड ने उस स्टोर के सेल्स मैनेजर को कहा कि वो बस उन टॉप 3 प्रोडक्ट्स की बिक्री को डबल करने पर ध्यान दे और बाकी सारी बातें भूल जाएं। और यकीन माने, उस कंपनी का प्रॉफिट ओनली उन 3 प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ने से लगभग दुगना हो गया। तो आप भी ऐसे ही अपने बिजनेस के सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स की अलग लिस्ट बना लें, ताकि आप अपनी इनपुट का ज्यादा हिस्सा उन पर लगा सकें और उनकी बिक्री पर खास ध्यान दे सकें। अगर आप अपने बिजनेस में सफलता चाहते हैं तो उसे सरल और सुलझा हुआ बनाएं। अक्सर देखा गया है कि जितनी बड़ी कंपनी उतना कॉम्प्लिकेट वहां काम करने का माहौल। इसलिए अगर कोई ऐसी किसी कंपनी का मैनेजर है तो उसे इस पेचीदा माहौल में काम करने की आदत होनी चाहिए। साथ ही साथ उसे रोजाना की नई चैलेंजेस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस कॉम्प्लिकेट और पेचीदा तरीके को अपनाना और इससे रोज लड़ना इतना जरूरी है? क्या बस यही एक सफल बिजनेस का राज है? ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि किसी कंपनी की जितनी बड़ी प्रोडक्ट लिस्ट और ब्रोशर होगा उतनी ज्यादा बिक्री होगी और प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होगा। लेकिन सच तो यह है कि आप जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं उतना ज्यादा इनपुट आपको लगाना पड़ता है। मतलब कि ज्यादा मशीन, आपके सेल्स पर्सन की ज्यादा ट्रेनिंग, ज्यादा मेंटेनेंस और आपकी ज्यादा सरदर्दी। इन सब का कॉस्ट कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उन प्रोडक्ट से आने वाले प्रॉफिट के बराबर या कई बार थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। जबकि आप अपने बिजनेस को आसान बनाकर और अपनी प्रोडक्ट लिस्ट को कम से कम रखकर अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके एम्प्लॉइज को कुछ ही प्रोडक्ट्स पर फोकस करना होगा जिसे वो अच्छे से कर सकते हैं। और एक ही जैसे काम को बार बार करने की वजह से आपके एम्प्लॉइज का परफेक्शन लेवल भी बढ़ जाएगा
और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी कम हो जाएगा। इसके फायदों को बताने के लिए रिचर्ड ने एक स्टडी का जिक्र किया है, जिसके मुताबिक जब 39 कंपनियों की सेल्स और प्रॉफिट की तुलना आपस में की गई तो पाया गया कि जिस कंपनी का कामकाज जितना सिंपल था, वो कंपनी उतनी ही ज्यादा सफल थी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि वो कंपनियां कम प्रोडक्ट्स बनाती थी, जिसे कि वो लिमिटेड एरिया में सेल करते थे, और उनके सप्लायर्स भी कम थे, जिससे उनका बनने का खर्चा कम था और प्रॉफिट ज्यादा। आप इस 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल अपने बिजनेस के किसी भी एरिया में कर सकते हैं, चाहे वो खरीद फरोख्त करना हो या अपनी कंपनी का अगला टारगेट डिसाइड करना। अब तक आप ये जान चुके हैं कि कैसे आप 80-20 प्रिंसिपल को अपनाते हुए अपनी प्रोडक्ट रेंज को कम से कम रखकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस के बाकी एरियाज का क्या? लेकिन खुशकिस्मती से ये 80-20 प्रिंसिपल इतना फ्लेक्सिबल है कि आप इसे बिजनेस के किसी भी एरियाज में अपना सकते हैं। अब जैसे कि आप खरीद फरोख्त के दौरान किए जाने वाले बार्गेनिंग को ही ले लीजिए, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। कभी हमें ग्राहक से बार्गेनिंग करना पड़ता है, तो कभी सप्लायर, तो कभी अपने पार्टनर से। जब भी हम किसी प्रकार के बार्गेनिंग के लिए जाते हैं, तो ज्यादातर पहले से ही उन पॉइंट्स पर विचार करके जाते हैं जिन पर बातचीत करनी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ ही पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो वाकई हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद होते हैं। इसलिए अपनी हर बात को मनवाने के लिए बहस में उलझने से अच्छा है कि आप अपने खास पॉइंट्स पर फोकस करें। ऐसा करने से आप बेकार की बहस से बच सकते हैं और आपकी बात माने जाने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब बारी आती है टारगेटिंग की। आपने गौर किया होगा कि जब आप अपनी कंपनी की सेल देखते हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि ओनली 20% ग्राहक आपके सेल का 80% हिस्सा बनाते हैं। इसलिए आप उन लोगों पर ज्यादा ध्यान देते हुए उन्हें और बेहतर सर्विस मुहैया करवा सकते हैं, जिससे कि आपकी कंपनी पर उनका भरोसा और बढ़ जाएगा। वो आपके प्रोडक्ट लेते रहेंगे, और जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाएं, उस समय भी उन ग्राहकों को ध्यान में जरूर रखें। जैसे कि अमेरिका के टॉप प्रॉपर्टी ब्रोकर निकोलस बर्सन को ही ले लें, जो साल का लगभग $1 मिलियन कमीशन के तौर पर कमा लेते हैं। उनका कहना है कि उनकी 80% इनकम उन सैम कस्टमर से आती है, जो कि हर बार निकोलस के पास ही आते हैं। इसलिए अपने वफादार कस्टमर्स का भरोसा कायम रखने के लिए उन्हें अच्छी सेवाएं दें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहें। 80-20 बस एक प्रिंसिपल ही नहीं, ये एक सोच है। जैसे कि आपने देखा कि कैसे हम अपने बिजनेस में 20% मेहनत कर 80% का प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग इस 80-20 प्रिंसिपल को इतनी आसानी से नहीं मानता। इसलिए 80-20 प्रिंसिपल को अपनाने से पहले आपको एक 80-20 सोच बनानी होगी। आमतौर पर हमारा दिमाग और हमारी सोच ये मानते हैं कि हर इनपुट एक जैसी इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लें, तो अक्सर हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि हमारा हर दोस्त हमारे लिए एक जैसा होना चाहिए और हमें सबके साथ एक जैसा पेश आना चाहिए। जबकि ऐसा होता नहीं है। हमारे दोस्तों की लिस्ट में से कुछ गिने चुने दोस्त ही होते हैं जिनके साथ हम अपना 80% समय बिताते हैं। इसका मतलब हम यहां भी कह सकते हैं कि हमारे ओनली 20% दोस्त ही दोस्ती से मिलने वाली 80% खुशियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए रिचर्ड कहते हैं कि 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से एनालिसिस करना और 80-20 सोच रखना, इन दोनों बातों के बीच बहुत फर्क है। जब हम एनालिसिस करते हैं, तब हम किसी फील्ड की जरूरी 20% चीजों का एकदम एक्यूरेट एस्टिमेशन करते हैं। जबकि अगर हमारी सोच ही 80-20 हो जाए, तो हम जीवन की हर क्षेत्र में जरूरी 20% का आइडिया आसानी से लगा लेंगे। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में देखा जाए तो दोस्ती के रिश्ते का सही हिसाब लगाना तो मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन हम एक रफ आइडिया जरूर लगा सकते हैं। इसके लिए बस यही सोचना होगा कि हमारे दोस्तों में से कौन हमारे सुख दुख में सबसे ज्यादा हमारे साथ होता है और किसके साथ हम अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं। इसलिए हम उन खास दोस्तों के साथ हमारे रिश्ते पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में खुशियों को और बढ़ा सकते हैं। इसी तरह हम 80-20 सोच को जीवन में उतार कर केवल जीवन की इंपॉर्टेंट चीजों पर ही
अपना फोकस रखते हुए अपना टाइम बचा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करने की बजाय आप अपने टाइम को जरूरी कामों पर फोकस करने में लगाएं। आप भी इस टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से अनजान तो नहीं होंगे। बहुत सी सेल्फ हेल्प किताबों में इस कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा है और ये तरीका कारगर भी है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को 15 to 20% तक बढ़ा सकता है। लेकिन आपके पास उससे भी अच्छा और आसान एक तरीका है। आइए देखें वो क्या है। टाइम मैनेजमेंट का मेन प्रिंसिपल है कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा टास्क कर सकें। खास तौर पर यह कॉन्सेप्ट उन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिए बड़ा यूजफुल है जिनकी डेली रूटीन पहले से ही बहुत बिजी होती है। टाइम मैनेजमेंट का पहला स्टेप यह है कि आप प्रायोरिटी के हिसाब से कामों को अरेंज करते हैं और बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि कौन सा काम कितना इंपॉर्टेंस रखता है और वो लगभग 60 से 70% कामों को अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट में डाल देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उन्हें अपनी पहले से ही बिजी डेली रूटीन में उन कामों के लिए जगह बनानी पड़ती है और एंड में उनका वर्किंग टाइम बढ़ जाता है और वो थका हुआ महसूस करने लगते हैं। इसका एक ऑप्शन है 80-20 टाइम मैनेजमेंट, जिसे रिचर्ड ने टाइम रेवोल्यूशन का नाम दिया है। रिचर्ड कहते हैं कि यह तरीका आपको अपने 20% सबसे इंपॉर्टेंट कामों को पहचान कर उन पे फोकस करने में आपकी मदद करेगा। इस बात का इंपॉर्टेंस रिचर्ड ने एक कंसल्टिंग कंपनी में अपनी जॉब के दौरान जाना। रिचर्ड बड़े हैरान थे कि उनकी फर्म भला बाकी सारी फर्म से ज्यादा सफल कैसे है। इस बात की एनालिसिस के दौरान उन्हें पता चला कि ज्यादातर फर्म अपने ग्राहकों की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के दावे करती थी और इसलिए वो लोग हर बात की गहराई में नहीं जा पाते थे और क्लाइंट को रेकमेंडेशंस फॉलो करने के लिए खुद ही प्रयास करने पड़ते थे। जबकि इसके अपोजिट रिचर्ड की फर्म कुछ चुनिंदा बेहद ही इंपॉर्टेंट इश्यूज को ही डील करती थी और अपना बचा हुआ समय क्लाइंट्स को रेकमेंडेशंस फॉलो करने में मदद करती थी। इसलिए उनके क्लाइंट्स को उस फर्म पर ज्यादा भरोसा था। इसलिए रिचर्ड कहते ही कि टाइम रेवोल्यूशन मेथड को अपनाकर आप जरूरी कामों पर फोकस कर सकते हैं और बचे हुए टाइम को उन्हीं कामों में परफेक्शन लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक संपूर्ण खुशहाल और संतोष भरी जिंदगी के लिए आप इस 80-20 प्रिंसिपल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ की क्वालिटी का एनालिसिस जीवन में आई खुशियों के बेस पर करते हैं, लेकिन इनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए वाकई कोई कदम उठाते हैं, बल्कि आमतौर पर लोग अपना सारा समय उन कामों के पीछे लगा देते हैं जो कहीं न कहीं उनके जीवन के डिसैटिस्फैक्शन का रीजन है। जैसे कि ज्यादातर लोग हर महीने एक छोटे से कमरे में बैठकर बस किसी मशीन की तरह सारा दिन काम करते रहते हैं और पहले दिन और फिर हफ्ता खत्म होने का इंतजार करते रहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इससे निजात कैसे पाएं? आसान है। बस करना यह है कि आपको अपनी जिंदगी में खुशी और दुख दोनों के रीजंस को पहचान कर उसके हिसाब से अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कदम उठाने हैं। तो सबसे पहले आप खुद से ये सवाल पूछे कि आपकी जिंदगी के वो कौन से 20% काम है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देते हैं। फिर क्या बस इन 20% चीजों पर ज्यादा ध्यान दें और बाकी के 80% पर कम। जैसे कि मान ले अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, तो आप उसे बदल सकते हैं या फिर इसी जॉब में अपने हिसाब से कुछ बदलाव कर सकते हैं। आप जो भी कदम उठाए उसमें ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें आपको सैटिस्फैक्शन मिले, क्योंकि इसी से आपके लाइफ में खुशी आ सकती है। एक बार आपने उन चीजों को अपनी जिंदगी से कम कर दिया जो कि आपके दुख की वजह थी, तो आप अपना बाकी का वक्त और एनर्जी उन कामों में लगा सकते हैं जो कि आपको खुशी देते हैं। जैसे कि अगर आप अपने ऑफिस का टाइम कम कर लेते हैं, तो आप उस टाइम को अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं। तो बस अपनी जिंदगी की उन 20% चीजों को खोज निकालें जो आपको 80% खुशियां देते हैं, ताकि आप उन पर ध्यान देकर अपनी बाकी की पूरी जिंदगी खुशहाल बिता सकें। कुल मिलाकर रिचर्ड कहते हैं कि आप इस 80-20 प्रिंसिपल को जीवन के किसी भी एरिया में अपना सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारा 20% इनपुट या एफर्ट ही हमारे 80% आउटपुट या रिजल्ट के लिए जिम्मेदार होता है।
इसलिए हम गैर जरूरी 80% कामों पर से अपना ध्यान हटा के उन 20% बेहद ही जरूरी कामों पर लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी और खुशियां दुगनी हो जाएगी। फिर चाहे आपका बिजनेस हो, फैमिली हो, ऑफिस हो या लाइफ की क्वालिटी, ये प्रिंसिपल हर जगह कारगर है। अपने बिजनेस में सुधार लाए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो इस प्रिंसिपल के साथ आप अपने बिजनेस में सुधार ला सकते हैं। आप अपने मौजूदा प्रोडक्ट रेंज में से बस 20% सबसे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स को चुनकर अपना पैसा और अपनी मेहनत दोनों उन पर लगाकर दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर सकते हैं।